हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड द्वितीय भाग पंचम अध्याय श्लोक 84। तो श्रवण करने से हम लोग नारद जी कह रहे हैं गोलोक का जो प्रेम है उसकी विशेषता बता रहे हैं। जो जड़ जगत जो लौकिक प्रेम जगत का है इससे उसकी क्या विशेषता है अनेक यहां पर उदाहरण के द्वारा बता रहे हैं। क्या तो जो गोलोक का जो प्रेम है वो कैसा अति अद्भुत है। क्या अद्भुत है? उस रति में परस्पर प्रियता के कारण ऐश्वर्य लौकिकत्व तो दोनों सिद्ध है। गोलोक में जो भगवान लीला करते हैं लीलाओं में ऐश्वर्य लौकिकत्व तो दोनों विराजमान रहता है। ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों यही विशेषता है। कैसे? कोई भी लीला ले लें, आगे बताएंगे इसको। वहां जितने भक्त हैं उन भक्तों के लिए भगवान अनुकूल आचरण करते हैं। आचरण करते हुए वैदिक का प्रकाशन करते हैं। यही भगवान का ऐश्वर्य। ऐश्वर्य क्या है? ऐश्वर्य किसे कहते हैं? ऐश्वर्य की समझ पर ऐश्वर्य क्या समझते हो? आनंद क्या ऐश्वर्य क्या समझता है? जो अन्य कोई नहीं कर सकता, जो सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता उसे कहते हैं ऐश्वर्य। सीधा तात्पर्य है सामान्य व्यक्ति जिस कार्य को नहीं कर सकता वही कार्य ऐश्वर्य कहलाता है। अलौकिक क्या बता रहे हैं? भगवान जो ब्रजवासी हैं उनके लीला के लिए अनुकूल आचरण करते हैं। आचरण करते हुए वैदिक का प्रकाशन करते हैं। यही ऐश्वर्य। जैसी लीला करनी होती भगवान वैसे आचरण करते हैं। और आचरण क्या चाहिए? वैदिक मतलब चतुराई, अपना महिमा तो करते हैं ना, यही ऐश्वर्य। और ये तो ऐश्वर्य हो गया। और साथ ही परस्पर भोजन पान आदि प्रतियुक्त इस व्यवहार से लौकिकता भी स्पष्ट है। कृष्ण यहां पर अपने भक्तों को जो ब्रजवासी हैं उनको आनंद देने के लिए जैसी लीला उन्हें करनी है उसे अनुकूल आचरण करते हैं। अब आचरण करते हैं कुछ समझ नहीं पाते क्या? अनुकूल आचरण करना है। अनुकूल आचरण करने के लिए अपने भाव को छिपाना पड़ेगा, उनका अनुकूल बनना पड़ेगा। तो ये क्या है? ये वैदक्ति है, ये उनका ऐश्वर्य है। तो एक तरफ तो सामान्य बालक की भांति आचरण कर रहे हैं, है ना, ये भी ऐश्वर्य है। और दूसरी ओर फिर क्या कह रहे हैं? सहज रूप में उन अपने सखाओं के साथ में भोजन पान आदि एक साथ व्यवहार कर रहे हैं। ये लौकिकता दोनों स्पष्ट है। अब उदाहरण कैसे समझोगे? जैसे भगवान ने पूतना का स्तनपान किया, ये क्या है? ये लौकिकता है। क्यों? भाई सामान्य बालक का आचरण है। परंतु वही आचरण करते करते अलक्षित भाव से पूतना के प्राण भी शोषण कर लिए। ये क्या है? ऐश्वर्य है ना। अब यहां पर क्या हो, क्या नाम है? यहां पर वैदिक कहां पर है? वैदिक मीन्स चतुराई, अपनी शक्ति को दिखाना, गुण दिखाना, वैदिक कहते हैं। विदग्धता। अब यहां पर लीला कौन सी कर रहे हैं?
बाल्य लीला। अब आचरण कैसे करना पड़ेगा? कैसे करना? वात्सल्य भाव के अनुरूप लीला करना पड़ेगा। यहां कृष्ण क्या लीला करेंगे? अनुकूल। यहां पर पार्षद कौन है? पार्षद हैं यशोदा मैया। उनके अनुकूल आचरण क्या होगा? बाल गोपाल का भाव, शिशु का भाव। शिशु का भाव क्या होता है? स्तनपान करना। स्तनपान कर रहे हैं, ये उनका ऐश्वर्य है। क्या ऐश्वर्य है? यहां पे ऐश्वर्य कैसे हो गया? जैसे मैया जैसे जैसे पात्र होते हैं भगवान वैसे ही अपने स्वरूप को प्रकाशित कर देते हैं। ये ऐश्वर्य है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाएगा। यहां पर बालक बनना ये ऐश्वर्य, ये ऐश्वर्य नहीं। ऐश्वर्य क्या है? यद्यपि यहां पर कृष्ण बाल गोपाल बन गए, ये तो माधुर्य है। ऐश्वर्य कहां है यहां पर? ऐश्वर्य यहां पर कहां पर है? जो कृष्ण बाल गोपाल का स्वरूप की लीला कर रहे हैं, बाल गोपाल स्वरूप में, ये उनका ऐश्वर्य है। जो अपना सामर्थ्य दिखा रहे हैं, भगवान होते हुए भी, सर्वशक्तिमान होते हुए भी, जो सामान्य बालक का आचरण कर, ये जो उनका ऐश्वर्य है। और परंतु और फिर अलग से में क्या कर रहे हैं? राक्षसी के प्राण भी हरण कर लिए। दोनों दिखाई पड़ा, लौकिकत्व भी ऐश्वर्य भी। प्राण हरण कर लिए, ये सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। ये क्या गया? अलौकिकत्व आ गया। और सामान्य बालक का आचरण कर रहे हैं, मां के अनुकूल, वात्सल्य भाव का अनुकूल कर रहे हैं। ये क्या है? ये अभी जो बालक का आचरण कर रहे हैं, दोनों ऐश्वर्य भी है, माधुर्य क्या है? यहां पर बालक बने हुए माधुर्य। यहां ऐश्वर्य कहां से आ गया? ऐश्वर्य क्या हो गया? उनका सामर्थ्य, जैसे पात्र होते हैं कृष्ण वैसे ही लीला करते हैं। ये सामर्थ्य कहते हैं। हर विषय में लीलाएं ऐसी हैं, जहां पर भी देखेंगे। कोई भी आप ले लो, कोई भी हम लीला देखते हैं, कोई भी चाहे मक्खन चोरी लीला हो, वहां हर जगह दिखा जाता है ऐसा। कृष्ण के माखन चोरी करने के लिए गोपी तैयार बैठी थी, रंगे हाथ पकड़ लिया, चल आज दिखा दो तेरी माँ रोज बोलते हैं ना, मेरा कन्हैया तो चोरी नहीं करता, आज दिखाते हैं पकड़ के। कृष्ण का गोपी छोड़ दे, अभी भी अपना भला चाहती छोड़ दे। आज चोरी भी तू करे और धौंस भी वो दिखाता है, दिखाते हूं, ले चल। खींच के ले गई और यशोदे बाहर निकल। क्या हुआ? बहुत चिल्ला रही है। तू कहते हैं लाल चोरी नहीं करता, रंगे हाथ पकड़ा है। भैया बाहर निकली। अब वो गोपिया मुंह देख रही है, क्या हुआ? अरे तू कहते थे तेरे लाल चोरी नहीं करता, कृष्ण पकड़ के लाए। उसने तो घूम के देखा तो अपना बेटा होगा। घूम के देखा, बेटा कृष्ण नहीं है, अपना बेटा। अभी क्या है? ये चोरी करते पकड़े गए ये माधुरी, और वहां पहुंचे, वहां कृष्ण ना होकर कौन है उनका बेटा। यही है उनका ऐश्वर्य। एक साथ यदि ऐसा ना रहे, फिर वो लई कैसी? यदि कृष्ण ही होते, पकड़ में आ गए होते, तो भक्त को आनंद कैसे होता? यही है ऐश्वर्य। भगवान अपने भक्त को आनंद देने के लिए ऐसा कार्य कर देते हैं जो कार्य अन्य नहीं कर सकता। इसीलिए इसको कहते हैं ऐश्वर्य। ये नहीं कि चतुर धारण कर लिया ये ऐश्वर्य है, गिरा धारण कर लिया, पुत्रों को मार दिया, ये ऐश्वर्य नहीं है। ऐश्वर्य यही है, भक्त को आनंद देने के लिए बहुत सामान्य बालक का आचरण कर लेते हैं, यही है ऐश्वर्य। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, ऐसी सुखदेव गोस्वामी ने भागवत में कहा, एवं निगुणात्मगति स्वमाया गोपात्मजत्वं चरिते विडम्बयन्
रे में रमा लालित पाद पल्लवो ग्राम्य समम ग्राम्यवदिश्चेष्टिता। भागवत में सुखदेव जी ने कहा है, क्या कहा? एवं निगूढ़ आत्मगति स्वमाया गोप आत्मजत्वम चरिते विडम्बयन। भगवान कौन है? भगवान कौन है? योग माया के पति, मायापति भगवान। भगवान ने इस प्रकार से अपनी योग माया से क्या कर रखा? निगूढ़ आत्म अब योग माया से अपने आप को छिपा रखा था, स्वरूप को छिपा रखा था। किसको जरा है? अब हमको भी छिपा रखा माया ने, हमें भी माया ने छिपा रखा है। भगवान माया छिपा रहे, माया को भगवान माया छिपाए रखती है, परंतु क्या भगवान छिपाती है भगवान की योग माया, और हमें छिपाती है हमारी महामाया। समझेंगे? दोनों माया ढके हुए हैं। भगवान माया से ढके हुए हैं और जीव भी माया से ढका ही हुआ है। समझे कि नहीं? भगवान माया से ढके हुए हैं। क्या नाम प्रकाश सर्वस्व समावृत योग माया। अभी हम भी माया से ढके हुए हैं। अंतर यही है, हम ढके हैं महामाया से, भगवान ढके हैं आत्ममाया से। जेल में दोनों ही है, कैदी भी है और जेलर भी है, दोनों ही काम कर रहे हैं। वो कैदी भी काम कर रहा है, जेल भी काम कर रहा है, दोनों काम कर रहे नहीं कर रहे हैं? जेलर भी काम कर रहा है और कैदी भी काम कर रहा है। अंतर क्या है? एक जबरदस्ती लाया गया है कैदी, और एक स्वेच्छा से गया। कौन गया स्वेच्छा से? पुलिस वाला, उसने पेपर दिए और घुसने के लिए, जेल में घुसने के लिए जेलर ने पेपर दिए। बड़ी बड़ी परीक्षाएं, क्या परीक्षा पास करते पुलिस वाले? आईपीएस क्या? हाँ, तो पुलिस परीक्षा पास की उसने, वो जेल में घुसने के लिए स्वयं घुसा है, और दूसरा पहली खींच कर मार कर लाया गया, तो दोनों ही जेल में ही बंद है। उसी प्रकार से भगवान भी माया से बंधे हुए हैं, हम माया से बंधे हुए हैं। अंतर यही है, भगवान अपनी माया से बंधे हुए हैं और वो अपनी इच्छा से, और जो हम बंधे, हम कैदी हैं, जबरदस्ती बांध करके लाया गया हमको, और यहां आकर के हम कष्ट भोग कर रहे हैं। तो कह रहे हैं भगवान अपनी योग माया से अपने ऐश्वर्य स्वरूप को छिपा रखा था। वे ऐसी लीला करते थे, कैसी? मानो सामान्य बालक की भांति। कैसे? गोप आत्मज मैंने क्या? गोप बालक है, गोप आत्मज चरित ही विडम्बयन। अपनी माया से अपने स्वरूप को ढक करके, ऐश्वर्य को ढक कर सामान्य गोपात्म, एक गोप बालक की भांति ऐसी लीला करते थे। विडम्बयन क्या होता है? मानो विडम्बना करना, छलना। भगवान है वो सामान्य बालक की बात लीला करते, मतलब अपने विडम्बना कर रहे, अपने छिपा रहे हैं, छलना कर रहे हैं। तो है कौन वो? क्या महिमा क्या है? रे मे रमा लालित पाद पल्लवो। रमा लालित पाद पल्लव, रमा जी जिनके चरणों का लालन पालन करती हैं। रमा जी, लक्ष्मी जी क्या करती हैं? लालन मैंने सेवा। लक्ष्मी जिनके चरणों की सेवा में संलग्न रहती है, वही भगवान ग्राम्य समम, सामान्य गांव के बालकों की भांति क्या कर रहे हैं? लीलाएं कर रहे हैं। है कौन वो? भगवान।
ऐश्वर्य समग्र से वीर्यस्य यशस्वीय ज्ञान वैराग्योश्चैव शराग भग इतिंगना। भग से ऐश्वर्य वीर्य यशस्वी ज्ञान वैराग्य, इससे जो युक्त है उसे कहते हैं वान युक्त भगवान। ऐसे भगवान ब्रज में कैसी लीला कर रहे हैं? गोप आत्मज की भांति। एक सामान्य गोप आत्मज किसे कहते हैं? आत्मज में क्या होता है? पुत्र। आत्मज तनुज है ना। एक गोपालक की भांति चरित्र, मतलब ऐसी लीला कर रहे हैं। और इस प्रकार से, और स्वयं कौन है? रमा लालित। रमा जी भी लक्ष्मी जी के चरणों की सेवा में संलग्न रहती है। ऐसे कृष्ण यहाँ पर अपने ऐश्वर्य छिपा करके क्या कर रहे हैं? लीला कर रहे हैं। कौन कह रहा है ये? क्या हो गया? फिर आ जाएगा। बहुत अच्छी और बहुत सी शिक्षा प्रदान की। अब यहां कह रहे हैं ऐसा होने पर भी अपने स्वरूप को छिपा जरूर लेते हैं। औकात दिखी जाती है ना कभी कभी। हम क्या है, हम लाख छिपा रहे हैं, औकात दिखी जाती है। एक चोर को जेल में बंद कर दिया गया, स्वभाव कहां जाएगा? वो क्या करता है? इस कैदी के कपड़े वहां, उसको वहां पर रखता, वहां कपड़े यहां रख देता। ये काम हम खुली मची उसकी, यहां कपड़े वहां, वहां कपड़े, उल्टा पुल्टा कर देता, बस ये सु जाता। बटम के ऐसे हम ऐसे जंतु देखे ना, उनका स्वभाव परेशान करना, वो अच्छे बन ही नहीं सकते हैं। कभी ना कहीं वो परेशान करके उन्हें आनंद प्राप्त होती है। छेड़ना परेशान करना वो करेंगे। हम रास्ते में देखते हैं, अकारण कोई मार नहीं बनता, सामने व्यक्ति आ रहा, कुछ ना कुछ बोल देना, वो धक्का मार देना, ये स्वभाव होता है। तो कह रहे हैं भगवान लाख छिपाए अपने आपको, परंतु स्वभाव कहां जाएगा? तो कभी कभी उनको जो ऐश्वर्य प्रकाशित हो ही जाया करता है, और यही ऐश्वर्य उनकी विशिष्टता को प्रकाशित करता है। कृष्ण में यदि ऐश्वर्य ना रहे तो फिर उनका पूजा कौन करेगा? सपोज अब देखो ना, हम अष्टक गाते हैं नमामि स्वरूप सच्चिदानंद रूपम। यदि मैया कृष्ण बांध देती, पहली बार में बांध देती, तो हम तो अष्टक बनता है, हम गाते। मैंने पहली बार घर के अंदर ही जैसे ओखली से कूदे तो पकड़े बांध देती, बांध के किसी काम में लग जाती। और फिर कृष्ण यदि वो दो वृक्ष को नहीं उखाड़ते तो ये जो लीला का कोई गान करता? कोई करता क्या? नहीं करता। बस इतना ही। यदि उसमें ऐश्वर्य तो है, माधुरी है, ऐश्वर्य मिल जाए तो लीला है, ऐश्वर्य हरा तो भी लीला नहीं है। भगवान जो क्या लीलाएं कर रहे हैं, ऐश्वर्य है तो लीला है, ऐश्वर्य हट जाए तो सामान्य बालक है, इतना ही बस। भगवान में ही बालक में इतना अंतर है। भगवान बालक में अंतर है। बालक वो तो वही रोता फिरता, वो भी है, उनमें ऐश्वर्य नहीं है। और कृष्ण में क्या है? ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य ना रहे सामान्य बालक है, फिर हम पूजा क्यों करेंगे? क्यों बोलेंगे प्रभु हमें क्षमा, हमको मुक्त कर दो। तो यही है भगवान की विशेषता। भगवान में सब शक्तियां हमेशा विद्यमान रहती हैं, परंतु समय अनुसार सेवा की प्रतिशत में लगी रहती हैं। जब सेवा का अवसर प्राप्त होता है तो सामने आ जाती हैं। जब मैया ने कृष्ण को पकड़ लिया, कृष्ण की इच्छा थी मैं ना बधूं, मैं ना बधूं,
तो तुरंत सामने कौन आ गई? भगवान की लीला शक्ति आ गई, नहीं सॉरी, भगवान की ऐश्वर्य शक्ति आ गई। तो चुहा बुझ गया क्या? अब पर्दा है। तो भगवान की ऐश्वर्य शक्ति समझ गई, प्रभु की इच्छा बदलने की नहीं है, और तुरंत ऐश्वर्य काम कर दिया। कमर उतनी सी, रस्सी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, नहीं बदले हैं। क्षमातु शून्य गात्रया विश्रस्त कबर चेष्टितम दिशा प्रसम कृष्ण कृपया स्वबंधने। जब सुबह 4 बजे आरंभ करके 10-11 बज गया, क्षमातु शून्य गात्रया विश्रस्त कबर स्रज, क्या हुआ? शून्य गात्रया, कृष्ण देखा मैया का सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया है, कपड़े इतना पसीना, कपड़े भी शरीर चिपक गए हैं। स्नान किया था सुबह, स्नान करके पतले रेशमी वस्त्र धारण किए थे, सर से मुख लाल हो गया। विश्रस्त कबर सरज, जो कबरी है ये चुटिया, चोटियों जो उसमें जो सरज जो माला गांठी हुई थी, वो परिश्रम करते करते माला भी ढीली पड़ गई, फूल गिर गए। दृष्टवा परिश्रम कृष्ण, मां का परिश्रम देखते ही कृष्ण को दया आ गई। हाय मेरी मैया को कितना कष्ट हो रहा है, मुझे बंद जाना चाहिए। जैसी इच्छा हुई, क्या हुआ? लीला शक्ति सामने आ गई। आते ही ऐश्वर्य शक्ति देखा, अब मुझे हटना चाहिए, वो शक्ति हट गई। बस हटते ही क्या हुआ? वही जो पहली रस्सी, सबसे पहले कौन सी रस्सी यूज की थी मां ने बांधने के लिए? क्या पहले क्या उपयोग किया था मैया ने? रस्सी नहीं की थी, उनका हाथ पकड़ा, किसका? कृष्ण का। बायां हाथ से उनका दायां हाथ पकड़ लिया, और जो है ना चोटी की है ना जो रस्सी, ये वो फीता होता है, डोरी होती है, वो खोल लिया। कितनी बड़ी होती है वो? और एक ही हाथ से बांधने की चेष्टा करने लगी थी पहले वो ये, और जब ऐश्वर्य शक्ति हट गई तो पहले वाली डोरी से ही बंध गए। तो यही कह रहे हैं यहां पर। तो उनकी ये विशेषता है, कोई लीला क्यों, ऐश्वर्य हमेशा विद्यमान रहेगा, ऐश्वर्य कारण लीला है वो है? लीला कहते किसको है? अभी हम जो कुछ कर रहे हैं ये अपने कर्म फल के अनुसार बाध्य होकर कर रहे हैं। हमारे सब कुछ से प्रेम करते हैं, वो भी लीला नहीं है। शादी करते हैं, वो भी लीला नहीं है। बच्चे पैदा कर, वो भी लीला नहीं है। हमारा कुछ भी लीला नहीं। क्यों नहीं है? सब कुछ प्रारब्ध से हो रहा है। शादी विवाह हो रहा है प्रारब्ध से, जन्म हो रहा है प्रारब्ध से। तब तो लीला क्यों नहीं कहेंगे? प्रारब्ध मेन, जो हमने पूर्व कर्म किए उसके अनुसार, अर्थात जिससे हमारा विवाह हो रहा है वो हमें उसका ऋण उतारना है, तो पत्नी बन गई। मैं उसका ऋणी हूं तो पति बन गया, दोनों एक दूसरे का ऋण उतार रहे हैं। सब ऋण उतार रहे हैं। ये जो मिले हैं ना जोड़ियां सभी है, माता पुत्र पिता पुत्र सब एक दूसरे कौन है? लेनदार हैं, लेनदार और देनदार। लेनदार देनदार, इसने इसको देना है, इसको देना है, आप चलो आपस में सिमट लो। भगवान ने कहा ठीक है जाओ, जगम जाओ, आपस में बराबर हिसाब चुकता करो। तूने इसको मारा ना, जा अब तुझको मार जा करके, तूने इसे लिया था ना, जा तुझसे ले। ये सारा जगत में ये सब लेनदार और देनदार। तो इसलिए लीला नहीं है।
भगवान जो विवाह करते हैं वो लेना दीनदार नहीं है, वह उनकी नित्य प्रेयसी होती है। राम जी की सीता जी नित्य प्रेयसी है। लोग कुछ कोई सामान्य बच्चे नहीं है, वो उनके नित्य पुत्र हैं। शाम आदि भवन नित्य पुत्र हैं, रुक्मिणी नित्य पत्नी है, उनको वहां लेनदार दीनदार नहीं है। हम जो है लेनदार दीनदार जगत में, वो भी उपकार नहीं कर रहा है। पति जो कर रहा है और पत्नी का देनदार है, तो अब ऋण उतार रहा है। और पत्नी जो उसको उपकार नहीं कर रही है, और पति का सब ऋण उतार रहे हैं। ये संसार चढ़ेगा फिर वो आगे चुकाएगा नहीं। कर्म से कोई व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता। एक उतारने की चेष्टा करता दूसरा चढ़ जाता है, समझा कि नहीं? संसार ऐसे ही है। ऋण उतारने के लिए गया, नया ऋण और पैदा हो गया। कर्म से मुक्त हो सकता है क्या? संभव है क्या? नहीं। एक कर्म करता है तो पहले वाला तो मिट गया, नया पैदा हो गया। एक कर्म की आवश्यक है? किसी ने अपमान किया, तुम्हारा कर्म फल मिटा, तुमने उसका तो अपमान कर दिया और नया जमा हो गया। समझा कि नहीं? इसलिए जब तक कर्म कोश है तब तक बच नहीं सकते हैं। इसलिए संत ही भगवान भक्त क्यों बच जाते हैं? क्योंकि वो भोग करते रहते हैं, प्रतिकार नहीं को जानते हैं। यदि मैंने कुछ किया जमा हो जाएगा, बैंक बैलेंस बन जाएगा। मुझे पता है जो हो रहा है, जो मैंने किया मिल रहा है। यदि मैंने कुछ किया फिर एक नया जमा हो जाएगा। भैया चुपचाप सहन दो थप्पड़ सह लो, गाल मसल करके घर में आ जाओ, नहीं तो फिर आगे जन्म में भी भोगना पड़ेगा। कौन कह रहा है ये? ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तत्ते अनुकंपाम समीक्ष मानो भुंजाने बात कहते विपाकम। क्या कह रहे हैं? भुंजान आत्मकृत विपाकम। हमें जो अच्छा बुरा मिल रहा है, क्या समझो, जो हमने किया वही मिल रहा है। तो किसी के वशीभूत मत हो जाओ। कोई हमारा अच्छा कर रहा है, बस उसको अपने सब कुछ मान लिया, नहीं। वो जो कर रहा है अच्छा, वो भी तुम्हारा किया धरा है। जो तुम्हारा अच्छा कर रहा है वो भी तुमको उपकार नहीं कर रहा है, और तुम्हारा किया ही तो वो मिल रहा है। और जो तुम्हारे को अपमान कर रहा है वो भी, इसलिए कहते हैं सम शत्रु च मित्रे च। समझा कि नहीं? कोई सोचे ठीक है जो बुरा कर रहा है वो तो बोलेंगे भाई क्या हमारा जो अच्छा मिल रहा वो दोनों बोला जाएगा। दोनों जो अच्छा किया वो तो मैं कर रहा हूं, और बुरा किया ना उसने, वो पूर्व जन्म का भोगा वही। ऐसा नहीं होता। हम जीव ढूंढते हैं ना, हैं? जैसे मैंने इसका अपमान कर दिया, इसमें अपमान मैं क्या बोलूंगा? अरे ये पूरे जन्म का फल है, तुमने मेरा अपमान क्या होगा? अब इसने किसने मुझे कुछ दिए, वस्तु दी, बड़े कुछ दे दिया है ना, और मैं पसंद कर रहा हूं, तब मैं तो ये नहीं बोला मैंने। क्या जो मुझे देता है उसका मैं क्या बन जाता हूं? क्या बोलते उसको? चापलूसी करते हैं ना, चापलूस। तब ये नहीं सोचा जो मिल रहा है, जो मिल रहा है इसमें कारण ये नहीं है, मेरा प्रारब्ध है, ये समस्या है। तो जो हमें अच्छा बुरा मिल रहा है ये सारा प्रारब्ध। इसीलिए भक्त जो वैष्णव संत होते हैं, भक्त होते हैं, कोई उनको जागतिक बहुत प्रेम कर रहा हो, बहुत स्नेह कर रहा हो, बहुत आदर कर रहा हो, वशीभूत क्यों नहीं होते?
कि जो कर रहा है ये नहीं कर रहा है, ये यदि मेरे किया हुआ ही मुझे मिल रहा है तो इसकी महिमा कहां पर है, तो मैं इसकी चापलूसी क्यों करूं। उसी प्रकार से जो अपमान करता है उससे वो द्वेष भी नहीं करता है। क्यों? जो मिल रहा है ये मेरा ही किया धरा मिला हुआ है। इस प्रकार से एक संत स्वभाव भगवान भक्त होते हैं, वो विषय व्यक्ति से ना तो मित्रता करते हैं ना, हाँ यदि कोई उनके लिए पारमार्थिक कोई चेष्टा करता है, परमार्थिक मीन्स कोई थोड़ी भी उनको भक्ति में सहायता कर देता है, थोड़ी भी एक उपदेश दे दिया, थोड़ी भी सहायता कर देता है, तो अपना आप को उसका ऋणी मान लेते हैं। अब प्रश्न होता तो यहां उसने क्यों नहीं माना, यदि में प्रारब्ध है, यहां पर नहीं। क्यों नहीं? क्यों यहां उसे क्या मिल रहा है, यहां सहायता किसे मिल रही है, भक्ति में सहायता मिल रही है, और भक्ति लौकिक वस्तु नहीं है। इसलिए ऐसे भक्त जो होते हैं भक्ति मार्ग में जो उनकी थोड़ी भी सहायता करते हैं अपने आप को उसका ऋणी मानते हैं। और जब जागतिक व्यक्ति को उन्हें लाख रुपया दे दे, धन पैसा दे दे, यदि वो सोचते हैं कि साधु उनके वशीभूत हो जाएगा, तो शुद्ध संत तो कभी नहीं हुआ। हमारे जैसे हो जाएंगे, हमको पैसा दे देना दबा करके और बढ़िया मोबाइल देते तो हम उसके पास और प्रशंसा कर दे, हम उसे दीवाने हो जाते हैं। शुद्ध संत बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, शुद्ध संत थोड़ा सा भी यदि इतनी भी सहायता भक्ति मार्ग में, इतनी भी सहायता कर, थोड़ी भी सहायता कर दी, अपने आप को उसका ऋणी मान लेते हैं। तो इसलिए यहां ये कह रहे हैं क्या, भगवान जैसी उन्हें लीला करनी होती है, जैसे परिकर होते हैं भगवान के, लीला के अनुरूप चरित्र चेष्टा करते हैं, जैसे उन्हें लीला करनी होती है भगवान वैसा ही स्वरूप धारण करते हैं और चेष्टाएं भी ऐसी। जब पात्र सामने विराजमान है, नंद पात्र के सामने कौन खड़े हैं, वात्सल्य भाव के माता पिता खड़े हैं, तो कृष्ण तो वहां पर क्या सुधारण करते हैं, बाल गोपाल का। और लीलाएं भी बाल गोपाल के जैसी है, नहीं कि धारण कर लिया बाल गोपाल का और बैठे गंभीर हो गए। राम जी की भी, जो रामचंद्र जी की बाल अवस्था है वो चेष्टा, परंतु बाल भाती नहीं है, ये अंतर है। राम जी थे ना बाल अवस्था, परंतु स्वरूप तो बालक का ही था, चेष्टा ही बालक की नहीं थी, चेष्टा में कहीं अंतर था। इसीलिए वात्सल्य से मतलब क्यों चेष्टा कैसे है? सामान्य बालक क्या करता है, झूठ बोलना, परेशान करना, चंचलता करना, को परेशान करना, ना उद्यम कर रखना, है ना। राम बचपन से ही शांत प्रवृत्ति, परेशान नहीं करना, कोई छेड़छाड़ नहीं करना, बचपन से ही। तो क्या हुआ, ये राम जी ने वात्सल्य भाव अनुरूप स्वरूप तो धारण कर लिया, चेष्टा ही नहीं कर पाए। और कृष्ण ने चेष्टा स्वरूप धारण किया, चेष्टा भी ठीक, बल्कि सामने बालक को भी पीछे छोड़ दिया। कृष्ण ने बालक का उदाहरण तो किया, बल्कि सामने बालक को भी चंचल में क्या कर दिया, उसे कई गुना आगे निकल गए। महाप्रभु जी जो भी चंचलता है सामान्य बालक चाहकर वैसे नहीं कर सकता है। क्या करते हैं महाप्रभु जी, रात को जाते थे, सबके बाहर से कुंडे पर, बाहर दरवाजे कुंडे लगा दिया करते थे, कुंडे। और पहले ऐसे बाथरूम होते नहीं अंदर, फिर बाहर गांव में शौच के डिब्बा पकड़ो और जंगल में जाओ। अब होता क्या, प्रातःकाल होता क्या है,
प्रेशर तो बनता ही है। सोचो प्रेशर बन रहा, द्वार बाहर से बंद है, एक का नहीं सबका, एक पूरे मोहल्ले का ही। अब कौन किसको बुलाए? अब चिल्लाए तो बोला आवाज, हाँ क्या होगा, कुंडा खोल दे रहे, मेरा सब कुंडा बंद है। सोचो चंचलता सीमा है, ये विशेषता है। कृष्ण बाल स्वरूप धारण करते हैं, चेष्टा भी ऐसे करते हैं कि हमारे बालक भी ऐसा नहीं कर सकते। ये उनका ऐश्वर्य है, ये भी ऐश्वर्य है, ये भी क्या उनका ऐश्वर्य। ये एक किस्म की स्थिति। तो यहां ये कह रहे हैं, यहां पर अपने ऐश्वर्य को गोपन करके गो बालक के रूप में विविध क्रीड़ाएं की उन्होंने, है भगवान ऐश्वर्य गोपन कर रखा है और सामान्य बालक बन लीला कर रहे हैं। और लीलाओं में भी क्या छिपा हुआ है? लीला भी कैसे कर रहे हैं? लीला भी कैसे होगी? लीला भी ऐश्वर्य से होगी, लीला भी ऐश्वर्य के द्वारा ही होगी उनकी लीला। कैसे बोलो? लीला भी ऐश्वर्य के द्वारा ही होगी। लीला भी ऐश्वर्य के द्वारा ही होगी, लीला का कारण ऐश्वर्य ही है। दिखाई नहीं देगा, आधारी ऐश्वर्य होगा, आधारी ऐश्वर्य होगा लीला का। कोई भी लीला देख लो, रास हुआ, आधार क्या है? ऐश्वर्य। क्या ऐश्वर्य? शतकोटि रूप, शतकोटि गोपियां, शतकोटि कृष्ण, 100 करोड़ कृष्ण बन गए, शतकोटि। ये क्या है? सदुत्फुल्ल मल्लिका, भगवान पिता रात्रि सदुत्फुल्ल मल्लिका, योग माया स्टार्टिंग कहां से हुई है? स्टार्टिंग ऐश्वर्य स्टार्टिंग हुई है, समझे कि नहीं? ये समझा भगवान, भगवान क्या ऐश्वर्य है? उस रात्रि में समस्त प्रकार के पुष्प, विभिन्न ऋतु के पुष्प भी खिले हुए थे। रात में फूल कब? रात में फूल नहीं खिलते हैं, रात में कुछ ही फूल खिलते हैं। रात की रानी और कुछ ही फूल होते हैं। माधवी रात को खिलते हैं, प्राय फूल रात में नहीं खिला करते हैं। और वो भी है शरद उत्फुल्ल मल्लिका, मल्लिका फूल शरद ऋतु में नहीं होता, मल्लिका शरद शारद ऋतु में नहीं होता, वो मतलब सर्दी में होता है, शीतकाल में होता है। और ऋतु कौन सी थी? शरद ऋतु। पहले क्या होगा? पहले ही ऐश्वर्य, समझा कि नहीं? फिर राज करेंगे और फिर ऐश्वर्य क्या? बांसुरी बजाई, और बांसुरी का शब्द किसी और कान में नहीं पड़ा, वो जो गोपियां थी उनके कान में गया। यदि क्योंकि ये बंसी शब्द को और सुनता तो फिर उन्हें निकलना मुश्किल था। अच्छा एक किसी बांसुरी बजा रहा है, सब सासू समझ जाती ये गड़बड़ कर रहा है, पहले सब द्वार बंद कर देती। वो शब्द केवल कहां पहुंचा है? कि गोपियों कानों में। सोचो कितना बड़ा ऐश्वर्य है, कितना बड़ा ऐश्वर्य है। सोचो यदि वो बांसुरी बजाई सभी सुन लेते उसको, तो फिर तुम्हें लीला हो पाती? तो सोचते नहीं रात में बांसुरी क्यों बजा रहा है? और वो आवाज पहुंच जाती जिसमें मेरे कानों में, भागी नहीं आती। जंगल में क्या कर रहा है ये? यहाँ क्या कर रहा है जंगल में? हर दल प्रश्न नहीं उठता क्या? प्रश्न उठता है ना। छगा लोग बोलते ये कन्हैया कहां चला गया? बंसी की बजाता है और बंसी कृष्ण की है। सब शखा खोजने निकल जाती, लीला हो पाती। फिर शखा खोज रहे हैं, मिजा खोज रही है, कृष्ण रे कृष्ण रे कृष्ण रे। गोपे क्यों आएंगी? गोपे देख रहे सब बाहर निकल आए तो, और घर में छिप जाएंगे। रास हो पाता? क्या होगा?
ऐश्वर्य लीला ऐश्वर्य से हो रही है। परंतु आश्चर्य की बात क्या है, वही ऐश्वर्य दिखेगा भी नहीं, ये आश्चर्य है। उससे बड़ा ऐश्वर्य क्या है कि इतना ऐश्वर्य होने पर भी ऐश्वर्य दिखेगा भी नहीं, ये ऐश्वर्य है। यहां पर जो कृष्ण ने रूप धारण किया वो ऐश्वर्य नहीं है। ऐश्वर्य क्या है, इन्हें ऐश्वर्य दिखने पर भी ऐश्वर्य का नामो निशान नहीं। तो उदाहरण कैसे उदाहरण देते हैं, जैसे दूध का एक बड़े भगोने में दूध खोल रहा हो, 1 क्विंटल दूध में एक तिनका गिर जाए, खोलता है ना दूध। अब तुमने तिनका देख लिया, चम्मच ले खड़े में कि निकालूंगा इसको, जैसे चम्मच लगाया वो चम्मच से फिर चल गया, फिर 10 मिनट खड़े रहो, ऊपर आया चम्मच लगाया फिर गायब हो गया वो। तो ब्रज में ऐश्वर्य कम नहीं है, पूरे वैकुंठ का ऐश्वर्य मिला दिया जाए, पूरा एक वैकुंठ नहीं अनंत वैकुंठ ऐश्वर्य मिला दिया जाए तो ये ब्रज के ऐश्वर्य के एक कण के समान भी नहीं है। और इतना ऐश्वर्य ब्रज में होते हुए भी ऐश्वर्य अपना स्वरूप को प्रकाशित कर ही नहीं पाता। तो सोचो तो माधुर्य कितना होगा, माधुर्य कितना होगा। तो यहां कह रहे हैं विशेष शक्ति कृष्ण क्या करते हैं यहां पर, हाँ अब कल ही करेंगे, यूज करेंगे हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च गोपी जा रही दिखाई पर घर बाहर निकल रही गोपियां, अंधे क्या वो। तो रात में कहां जाएंगी, हाँ रात में निकल 11 बजे कहीं जा रही हैं, ऐसा आदमी है। कहां जा रही हो, उत्तर देना पड़ेगा ना, कहां जा रही हो। जा रही हूँ चाची के वहां, अभी फोन करता हूं। आदमी निकल रही है, कहां जा रही है। और तो है ना ये जो कृष्ण के पास मिलने जा रही है, कोई बाहर नहीं जाएगा। गोपेश ने बनाया, आप कथा कर रहे हो, ये माइक है, ये गोपेश बेटा। और गोपेश तो रो रहा है, हंस रहा है। गोपेश रो रहा है, हंस रहा है भाई। आप हंस रहे हो, रो रहे हो, रो रहा है। ये माइक लगाया, हंस रहा है, ये हंसने का ये वो है आपके बुक। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे निताय गौर हरे गौर हरि गौर हरि गौर हरि गौर हरि गौर। देखो ना,